सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा ऑडी A4 के ओनर से। ओनर ने 2025 में ऑडी A4 ही क्यों ली। जो हम सुनते हैं कि इस कार की एवरेज 3-4 की है, क्या वो सच है? लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है? आज की वीडियो का पूरा देखना, आपके साइड आउटेड हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है आदित्य भाई। कैसे हो भाई? आई एम गुड दीपांश, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। ऑडी A4 ही क्यों लिया आपने? A4 लेने का रीज़न ये था कि लग्जरी सेगमेंट में एंट्री करनी थी। ऑप्शंस आपके पास 4-5 ही रहते हैं। मर्सिडीज़ में A क्लास एंड C क्लास, BMW में यू हैव 2 सीरीज़ एंड 3 सीरीज़, एंड देन ऑडी की A4 एंड A6। सो गिवन दैट मुझे सिंगल रहना था और अपने ड्राइव के लिए या मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लोग चाहिए थे। सो आई थिंक आई वॉन्टेड अ स्पेशियस कार विथ मोर पावर। A क्लास से ज़्यादा पावर है, 2 सीरीज़ से ज़्यादा पावर है, C क्लास और 3 सीरीज़ से कॉम्पिटिटिव है प्राइस में। सो दैट्स वाई इट्स माई परफेक्ट चॉइस। भाई कितना बजट आपका जब आप एक लग्जरी कार प्लान कर रहे हो? सो मैंने काफ़ी सेविंग्स वगैरह करी थी, तो मेरा बजट था अराउंड 60 to 70 lakhs। यस, इट टुक मी लाइक 3-4 साल टू गेट दैट लिक्विड कैपिटल इन माई अकाउंट। एंड जब मुझे लगा कि टाइम फाइनली आ चुका है आफ्टर माई एजुकेशन एंड सम बिट ऑफ जॉब, so then I thought let's do it on my birthday। आदित्य भाई, लग्जरी कार लेने के लिए काम क्या करना पड़ता है? काम तो आप कुछ भी कर सकते हो, आजकल बहुत सारे काम है। अगर कोई भी काम आप पैशनेटली करोगे, बहुत क्लीशेड लग रहा होगा सुनने में, तो आप ये कार क्या कोई भी कार अचीव कर सकते हो। मैं अपनी जर्नी बता सकता हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड IIM Kozhikode MBA, एंड आफ्टर दैट करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन वन ऑफ द बिग 4 MNCs। सो मे बी 5-6 साल काम करने के बाद आपको आपके अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस आ जाएगा कि आप एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हो। इससे पहले कौन सी कार चला रहे हो आप? इसके पहले तो यार पापा के पास एक वैगन आर थी, मारुति सुजुकी। सारे मिडिल क्लास की एक ही कहानी होती है, पापा को मारुति ही पसंद आती है, चाहे हम उनको कुछ भी बोल दें। मैंने बोला था पापा को स्कोडा वगैरह कोई अच्छी दिखने वाली गाड़ी ले लो, बट तो काफ़ी टाइम हमने वैगन आर के साथ बिताया एज अ फैमिली। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं था वो चाइल्डहुड ड्रीम की एक लग्जरी सेडान होनी चाहिए, एंड देन रिजल्ट आपके सामने है। भाई, मारुति से ऑडी A4, बीच में इतनी सारी कार्स आती हैं कि आपने सबको एक्सक्लूड करके सीधा ऑडी A4 ले ली। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ में जंप अच्छा होना चाहिए। इतना जंप करो कि पता चले कि हाँ कुछ लेवल अप हुआ है। सो एंड नॉट जस्ट द लग्जरी, आई थिंक ये कार काफ़ी प्रैक्टिकल भी है एक तरह से, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन। सो कहीं ना कहीं इट्स अ माइंडफुल डिसीजन। एंड यस, थोड़ा सा बैंक बैलेंस पे भी आपको थोड़ा हसल करना पड़ता है। आई मीन चाहे यूट्यूबिंग करो, चाहे एक्टिंग, मॉडलिंग, कुछ भी करो। सो मैंने अपने प्रोफेशन के अलावा भी काफ़ी कुछ मैं चीज़ों में इन्वॉल्व था। जैसे आई एम इन्वॉल्व इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग, आई एम इन्वॉल्व इन पॉडकास्टिंग। सो वहाँ से भी थोड़ा बहुत लोगों से आइडिया मिला कि कौन सी कार अच्छी होती है। एंड व्हेन यू गेट अ लग्जरी कार, एक चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कार। जो आपका पब्लिक का परसेप्शन है टुवर्ड्स यू, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आई मीन लोग आपको एक दूसरे एंगल से देखने लगते हैं, वंस यू हैव अ पर्टिकुलर स्टेटस इन द सोसाइटी। सो आई फील इट जस्ट सेटिस्फाइज ऑल ऑफ दैट। मारुति से ऑडी A4 तक के लिए आपने अपने आपको प्रिपेयर कैसे करा, मेंटली एंड फाइनेंशियली? राइट, सो आपका क्वेश्चन सही है। आई मीन 6 लाख से 60 लाख का जर्नी कैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस आर यंग, वी आर इन आवर 20s। मेहनत अच्छे से करो। लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गोल दैट यू हैव, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करो एंड गेट सक्सेस। स्मॉल माइलस्टोन्स में आप सक्सेस लो। उसके बाद आप खुद ही देखोगे 4-5 साल के बाद आप यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स एट अ टाइम, एंड देन आपको एक लिबर्टी आएगी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा कि आप कुछ ले सकते हो। नॉट जस्ट कार, आप घर भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड ग्रैब दैट गोल ऑफ यू। तो वेटिंग पीरियड कितना मिला ऑडी A4 लेने के टाइम? सो अभी ऑडी A4 तो मार्केट में 2021 से आई हुई है, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द अपग्रेडेड वर्जन। सो स्टॉक में था डीलर के, तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। आई मीन माई वेटिंग पीरियड आई वुड से वाज 1 or 2 days, दैट्स इट। वो काफ़ी हैसल फ्री एक्सपीरियंस था, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा पैसे देने के बाद। आफ्टर आई गेव द मनी, लाइक ऑल ऑफ द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड, देन 2 दिन में गाड़ी डिलीवरी हो गई थी। ऑडी के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ऑडी के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस आई वुड से बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था, चूँकि मेरी लाइफ की फ़र्स्ट लग्जरी कार थी, अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले ही ली है। तो वो दिन, वो डेट मेरे दिमाग में हमेशा याद रहेगा टिल द टाइम आई गेट ओल्ड। आई कोलैबोरेटेड एज वेल विद ऑडी डीलरशिप। दे हैव हेल्प्ड अ लॉट इन वीडियो शॉट्स, ड्रोन शॉट्स। काफ़ी जो उनका स्टाफ था, उनका जो CEO था, वो पर्सनली आए थे डिलीवरी करने। सो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया फॉर ऑडी। एंड गिवन दैट ऑडी
VW ग्रुप की कंपनी है। सो इंडिया में उनका काफ़ी ज़्यादा गोल्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं। सो वो डेफिनेटली मेक श्योर करते हैं कि उनके कस्टमर को एक डिलाइट मिले जब वो डिलीवरी लेने जाएं गाड़ी की। तो आदित्य भाई, हम ये सुनते हैं कि लग्जरी कार की एवरेज बहुत कम होती है, 3-4 की। आप क्या एवरेज निकाल रहे हो? So again, I'm breaking a myth here, and probably it can be a clickbait kind of a thing. मेरी इससे एवरेज 21 kmpl की आई है। 21? Yes. मैं नोएडा से गुड़गांव आ रहा था, एंड अगर आप लाइट फुट पे चलाते हो, एंड इसमें बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स भी हैं, तो मैं एफिशिएंसी मोड पे चला रहा था, एंड AC सबसे माइल्ड पे था, 1 पे था। एंड अगर आप लो ट्रैफिक में हल्के फुट पे चलाओगे तो आई थिंक इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी है, 2 सिलेंडर अपने आप ऑफ कर देता है आउट ऑफ 4। एंड यस, 21 का माइलेज वॉज अचीव, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा इससे 2-3 और आगे जाता। वो तो मेरा घर आ गया था, इसलिए 21 पे ही रुक गया, बट आई थिंक 25 भी टच कर ही सकते हैं। भाई, आप 25 की एवरेज एक लग्जरी कार से कह रहे हो? यस, आप अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो। आई मीन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा भी हुआ है। सो यस, इट्स अचीवेबल, बिकॉज इन्होंने कार को लग्जरी तो बनाया है, बट काफ़ी प्रैक्टिकल भी बनाया है। लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पेस अगर आप देखो, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव डायनेमिक्स देखो, एंड अगेन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। सो आई थिंक VW ग्रुप का ये आई वुड से स्पेशलाइजेशन है। जो भी इनकी कार्स हैं, स्कोडा ले लो या ऑडी ले लो, सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। सबकी इंजन परफॉर्मेंस लाजवाब। आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप इस कार को बुक कराने गए तो ये कार अवेलेबल थी ऑडी के पास, इन स्टॉक में, डीलरशिप के पास। यस। तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिला? डिस्काउंट, यस, नो डाउट ऑडी वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कंपेयर टू मर्सिडीज़ एंड BMW, बिकॉज ये कार पुरानी हो गई है, राइट? 2021 में आई थी, एज आई सेड। सो यस, देयर आर सम डिस्काउंट्स एट डीलरशिप लेवल। सो डीलरशिप टू डीलरशिप ये चेंज करता है। अगर आपकी डीलरशिप के साथ आपकी सेटिंग अच्छी है, या उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कॉर्पोरेट का प्रोफाइल था, तो आई गॉट अ कॉर्पोरेट डिस्काउंट। तो अगर उस टाइप की कुछ चीज़ों में वो प्ले अराउंड करते हैं ताकि कार आपके बजट में आ जाए, एंड एक बार आपके बजट में आ गई तो फिर आई थिंक उनके सेल्स टीम काफ़ी ज़्यादा आई वुड से टैलेंटेड हैं टू मेक यू कन्विंस एंड गेट द परचेज। भाई, आज के टाइम पे ऑडी की सेल्स कम हो गई है, फिर भी आपने ऑडी क्यों प्रेफर करी? अगर आप कोई भी कार लेते हो, स्पेशली लग्जरी, आप नहीं चाहोगे कि आपकी गाड़ी रोड पे बहुत कॉमनली दिखे। कि ऑडी कम बिक रही है, बट वैल्यू प्रोपोजिशन तो है ही। फीचर हाँ, नो डाउट थोड़े से कम है, बट ये डिपेंड करता है बायर के मैच्योरिटी पे एंड उनके प्रेफरेंसेस पे। मुझे चाहिए कि जब मैं ओवरटेक करूँ तो गाड़ी भागे। मुझे चाहिए कि जब मैं 4 लोगों को या 5 लोगों को बैठाऊँ गाड़ी में तो उनको क्रैम्प्ड फील ना हो। सो वो ऑडी दे रहा है, राइट? आदित्य भाई, जब आपने फर्स्ट टाइम लग्जरी कार को ड्राइव करा, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो जब मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी को शोरूम से निकाली, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो जो वाव फैक्टर आप बैठ के चलाते हो, नॉट एज अ टेस्ट ड्राइव, व्हेन यू नो दैट यू ओन दिस कार, तो वो जो फीलिंग है ना, वो दैट इटसेल्फ इज 50 लाख वर्थ। बस उस फीलिंग के ही आप पैसे दे सकते हो। एंड उसके बाद थोड़ा जब मैंने और गाड़ी चलाई, 1 हफ्ते और चलाया, तो फिर काफ़ी ड्राइविंग मोड्स आते हैं इस कार में। अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हो, एफिशिएंसी इज़ फॉर द बेस्ट माइलेज। जो मैं 21 माइलेज बता रहा था वो एफिशिएंसी पे ही आया था। उसके अलावा यू हैव कंफर्ट मोड। कंफर्ट मोड इज़ बेसिकली पावर भी अच्छी है, एफिशिएंसी थोड़ी कम है, बट थोड़ा ईजी रहता है चलाने में। ऑटो मोड, कार आपके ड्राइविंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग डायनेमिक कंफर्ट या एफिशिएंसी में स्विच करती है, दैट इज़ ऑटो मोड। And then you have the dynamic mode, as you all know, it's like a sports mode in other cars. So कार हाई रेप पे चलती है, हाई RPM पे, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन का जो साउंड आता है ना, वो बहुत स्वीट लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे लाइक यू हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर, यू हैव ग्रेट म्यूजिक क्वालिटी। लाइक जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाया था इस पे, तो उसको तो मतलब म्यूजिक का साउंड से तो वो खुश थी, बट इंजन का साउंड से वो और ज़्यादा खुश थी। मतलब इट वाज रियली सेटिस्फाइंग साउंड दैट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देयर आर लाइटिंग्स, एम्बियंट लाइट हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू वांट। भाई, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको अनाउंस करा कि मैं ये कार लेके आ रहा हूँ? सो पापा ने तो स्टार्टिंग में बहुत डांटा यार, बोले कि यार इतना पैसे क्यों खर्चे कर दिया तूने, 60 लाख की गाड़ी कौन लेता है एंड ऑल दैट। आप जानते हो मिडिल क्लास का एक इनर्शिया रहता है। बट उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद जब पापा ने भी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो इसने ले लिए, तो माँ बाप आपको एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसा होता है। भले आपको लगे कि वो डांटते हैं तो नहीं खुश होंगे, बट 10 दिन के बाद उनके लिए आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी।
एंड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फ्रेंड्स वर लाइक कि पार्टी दे हमारे सर्कल में फर्स्ट लग्जरी कार तूने ही ली है एंड ऑल दैट। सो वो एक आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है कि एटलीस्ट इस दुनिया में लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश भी होते हैं। ऑल्दो आपको पता है ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, बट कुछ जो गिने चुने आपके फ्रेंड्स फैमिली हैं वो बहुत खुश थे। सो मुझे ये उनकी खुशी देख के मैं बहुत खुश हुआ। एंड उसके अलावा हमारे प्लान्स भी बन चुके हैं, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे प्लान है, कसौल या फिर जयपुर एंड जिम कॉर्बेट, ये सब के प्लान्स बन चुके हैं ऑलरेडी। मम्मी पापा के साथ टेम्पल्स में जाना है, वृंदावन जाने का प्लान है, ऋषिकेश जाने का प्लान है। आदित्य भाई, ये सुनते हैं कि लग्जरी कार की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बहुत हाई होती है। यस, ये तो सच मिथ है। देयर इज नो मिथ बस्टर हियर। लग्जरी कार आप कोई भी लो, एंट्री लेवल लो चाहे मिड, कोई से भी लो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, नॉट जस्ट मेंटेनेंस, आई मीन अगर आप सर्विसिंग कराते हो या आप इंश्योरेंस भी लेते हो तो वो भी सिग्निफिकेंट है। लाइक कंपेयर टू लेट्स से 20 लाख कार जिसका इंश्योरेंस अराउंड 25,000 आएगा, इसका इंश्योरेंस 40, 50, 60,000 ऐसे आता है। एंड विथ टाइम IDV वैल्यू कम होती है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है इंश्योरेंस, जो कि मैंडेटरी है। सो जस्ट इंश्योरेंस एंड सर्विस मिला के आपको 1,20,000 पर साल का खर्चा है। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आप अपने बैंक बैलेंस को उस अकॉर्डिंग रिवाइव भी करो। लाइक आपका जो लेट्स से सोर्स ऑफ इनकम है, मोस्ट ऑफ अस आर सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो आप ऐसा देखो कि आपका नेक्स्ट 1 ईयर आपकी जॉब सिक्योर है या आपको वो जो प्रमोशन चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको फ्यूचर प्लानिंग तो करना पड़ेगा, बिकॉज सी दिमाग से तो चलना पड़ेगा। आई मीन अगर आप लग्जरी कार ले रहे हो, आपको एक फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ योर बैंक बैलेंस ये करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं काफ़ी CAs से बात करता हूँ, वो ये काम डे इन डे आउट करते हैं, तो आई थिंक इट विल हेल्प। आदित्य भाई, आप कितने किलोमीटर चला चुके इस कार को? सो मैंने इसको 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर चला लिया है 2 हफ्ते के अंदर। 1,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला, चूँकि ये एक लग्जरी कार है, भारी है, गाड़ी काफ़ी हेवी है, सो रोड अगर कुछ ऊबड़ खाबड़ या फिर कुछ अनइवन रोड्स आते हैं, सो आपको अंदर महसूस नहीं होता है। अंदर यू विल स्टिल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ सोफा ऑफ योर लिविंग रूम। सेकेंड नंबर पॉइंट, जब आप पिकअप करते हो, जैसे सपोज आप मास मार्केट गाड़ी चला रहे हो 10-15 लाख की कोई गाड़ी, तो आप ओवरटेक करते टाइम सोचते हो कि अगर कोई सेडान या बस ट्रक को ओवरटेक करना है तो आप सोचते हो कि यार आगे जाके कहीं फिर रुकना ना पड़े। वो आपको डबल थिंकिंग यहाँ नहीं करनी होती है। आप दबाए और आप डेफिनेटली 200 मीटर आगे ही निकल जाओगे 1 सेकंड के अंदर। सो ये सेकंड नंबर पॉइंट है। एंड थर्ड नंबर पॉइंट, इट्स अ आई टर्नर। लाइक आप कहीं भी किसी सोशल गैदरिंग में या कहीं पे रोड पे भी अगर आप लेके जाते हो, लोग मुड़ के देखते हैं। इवन दो दिस कार इज़ इन द मार्केट फॉर 4 years, स्टिल जो वो 4 रिंग्स आपको दिख रहे हैं उसका पावर फील होता है आपको। एंड आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, तो आपकी कार के ऊपर भी डिस्कशन 1-2 मिनट का तो होगा ही होगा। सो लोगों की एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आई डोंट नो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट अब सोसाइटी ऐसा है तो क्या करें। और नेगेटिव क्या लगे आपको? नेगेटिव इस पर्टिकुलर मॉडल का मैं आपको बता सकता हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया, फीचर थोड़े से कम है जिसके साथ आई कैन लिव विथ। आपने सिडैन कार ही क्यों ली? आज के टाइम पे आपको बताओगे थोड़ा SUV का ट्रेंड चल रहा है। आई नो, ये मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि यार अभी इंडियन रोड्स को देख लो, तुम सिडैन क्यों ले रहे हो। मेरा ये मानना है कि कार जब आपने बचपन में इमेजिन किया था, जब आप 5th-6th क्लास में थे, या फिर जब कार 1980s में जब बनना स्टार्ट हुई थी 1990s में, तो सिडैन आई थी। सो द मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ कार इज़ अ सिडैन। SUV आई फील इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। वो लोगों को ऊपर करने के लिए एंड रोड कंडीशन को अकोमोडेट करने के लिए लोगों ने SUV को इंट्रोड्यूस किया है। क्लासिक डिज़ाइन तो सिडैन ही रहा है हमेशा से। ये तो हो गई हिस्ट्री। इवन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, व्हेन यू आर सिटिंग इन ए सिडैन, आपको कभी भी बॉडी रोल फील नहीं होगा जो आपको SUVs में फील होता है आजकल। हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो कार हिलती है, एंड वो आपको शायद 5 किलोमीटर के जर्नी में समझ में ना आए। जैसे आप ऑफिस जाओगे तो शायद आपको पता ना चले, बट अगर आप सपोज 50, 60, 100 किलोमीटर चला रहे हो, उसके बाद जब आप कार से बाहर निकलते हो, तो जब आप एक सिडैन से बाहर निकलते हो, यू आर रेडी फॉर अ मीटिंग। बट जब आप SUV से बाहर निकलते हो, यू वुड वांट टू सिट, हैव अ चाय, थोड़ा सा रेस्ट लेके, एंड देन यू वांट टू स्टार्ट इट। सो ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर है जो सिडैन में दिखता है मुझे। भाई, आपने इस कार को 1000 किलोमीटर चलाया, आपको कभी फील हुआ ये कार मैंने क्यों ले ली? ये डिसीजन कभी हुआ आपके माइंड में आया? बिल्कुल भी नहीं। ये कार 10 साल के प्लानिंग के बाद आई है, सो आई डोंट थिंक सो मुझे अभी कोई रिग्रेट हो रहा है।
मे बी 4-5 साल के बाद कभी अपग्रेड करने का मन किया तो शायद उस टाइम मैं सोच सकता हूँ कि कुछ और ले लेता हूँ। बट ड्रीम कार है, और ड्रीम हमेशा 1 या 2 महीने की बात नहीं होती है। ड्रीम आप बचपन से इस पर वर्क करते हो और उसके बाद प्लान करके लेते हो। सो आई डोंट थिंक कि अभी तक तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं आया है। आप सेटिस्फाई हो इस कार से? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। VW ग्रुप की कार है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ ट्रस्ट, एंड लग्जरी कार है, सो यू कांट गो रॉन्ग विथ एनीथिंग। And yes, I mean it is giving me the returns. I mean in terms of the social acceptance or respect, in terms of the features, the power, the space. So I think it's great. किसी को आप रिकमेंड करोगे? Yes, मैं अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जिनकी, और या फिर आपकी जो ऑडियंस है जिनकी इनकम who are just arriving in their life, like let's say you have started, you have worked for 3-4 years. Or you have multiple source of income and kind of got into that zone to get this car financially, and you have a dream. So I think ऐसे लोगों को मैं recommend करूँगा कि इस टाइप की कार लें। लास्ट में मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अपने ड्रीम को अचीव करो। अगर ड्रीम सोचा है कि एक लग्जरी कार लेनी है, एंड सबका होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो थोड़ा सा सेविंग्स करो, थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग करो। अचानक से तो हम कोई रिच बाप के बेटे तो है नहीं कोई भी, हम सब हसल कर रहे हैं, हम सब मिडिल क्लास से आए हैं। सो हम सबको पता है कि पैसे की क्या कीमत है। बट उसको मेहनत करो, उसको अपना गोल बनाओ, मोटिवेटेड रहो, एंड ट्रस्ट मी, 5 साल इज़ ऑल इट टेक्स। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर लगन और मेहनत से कर रहे हो, आप अचीव कर लोगे कि आप एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हो। और फिर जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस और एक जो चार्म, एक जो फ्यूल, जोश जो आता है, उससे आप 10 गुना और ज़्यादा तरक्की करोगे। थैंक यू आदित्य भाई, पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए ऑडी A4 का, और मोटिवेट करने के लिए एक लग्जरी कार के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।